Next topic is mutation. Okay. The mutation is defined as the change or the permanent alteration of the nucleotide sequence of the genome of an organism. Our DNA undergo changes in its basic sequence A, C, G and T. ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जब हमारे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यानी हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए, इसमें हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गए हमारे यानी कि नाइट्रोजनस बेस हो गया जिसमें एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर इनके सीक्वेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे म्यूटेशन। ठीक है, जीनोम हो गया यानी कि जो हमारा जीन सेट है, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अगर इनमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो देयर आर टू types of mutation. First one is point mutation and second is frame shift mutation. Now first is point mutation. Point mutation is a change in a single base pair of DNAs by substitution, deletion or insertion of a single nitrogenous base. ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा? जो हमारा डीएनए है, ये है हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड। ठीक है, अगर इसके सिंगल बेस पेयर में क्या होता है? चेंज आता है। ठीक है, ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस है और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अब इसमें क्या होगा? इसमें डिलीशन की प्रोसेस हो सकती है, यानी कि हमारा एक जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें, यानी कि जो एक हमारा नाइट्रोजनस बेस है, इन सब में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी डिलीट हो जाए, चाहे आपका जी हो, ए हो, सी हो, कोई भी एक क्या होगा इसमें से डिलीट हो जाए, या फिर इंसर्शन हो। इंसर्शन में इंसर्ट करना यानी कि ऐड करना, या फिर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस इसमें क्या हो जाए? ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे टी थाइमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका सेम है, एडेनाइन सेम है, एडेनाइन, साइटोसिन। ठीक है, फिर यहाँ से भी थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनाइन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब ये वाला जो है हमारा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है थाइमिन, तो थाइमिन को रिप्लेस करके यहाँ पे ऐड हुआ है साइटोसिन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आया है इसमें कि इसको चेंज करके, इसको रिप्लेस करके, थाइमिन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक नया नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ है। जिस कौन सा ऐड हुआ है? साइटोसिन। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, कि जब हमारा जो डीएनए है उसमें सिंगल बेस पेयर क्या होगा? उसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है और इंसर्शन भी हो सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। नाउ सेकेंड type is frame shift mutation. A frame shift mutation is a type of gene mutation in which the addition or deletion of one or more nucleotide in a DNA sequence. ठीक है, जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, जो हमारे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, ये डीएनए है हमारा, इसमें ये सारे हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है या फिर हमारा इनमें से ही एक नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, ये इसका ओरिजिनल सीक्वेंस है। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसमें इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स इंसर्ट करना, ऐड करना, तो एक नया नाइट्रोजनस बेस इसमें ऐड हो जाएगा। तो थाइमिन सेम है, एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये साइटोसिन क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? यहाँ पे साइटोसिन ऐड कर दिया है। फिर थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। पूरा सीक्वेंस सेम है, केवल कहाँ पे चेंज हुआ है? हमारे साइटोसिन पे। इन दोनों साइटोसिन एंड थाइमिन के बीच में एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ है, दैट इज साइटोसिन। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस इसमें, दैट इज डिलीशन। दिस इज ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो आपका सेम है, थाइमिन, एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? जो ये थाइमिन है, डिलीशन यानी कि डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ से इन्होंने से रिमूव कर दिया, बाकी हमारा क्या सेम है ना, एंड दिस इज थाइमिन।
ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि जब हमारा क्या होता है डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसमें एडिशन हो रहा है और डिलीशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।